नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का नया संस्करण है। उन्होंने कहा कि देश में विरासत टैक्स और पर्सनल लॉ लागू करके कांग्रेस देश में तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को डालपुर में मंडी लोकसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत में मीराबाई की भक्ति, महारानी पद्मिनी का तेज और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई की तरह शौर्य और वीरांगना का भाव है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार को इन्होंने मुंबई में सड़कों पर लाकर पानी पिलाने को मजबूर कर दिया था। योगी आदित्यनाथ ने बिजली महादेव और हिडम्बा माता की धरा को नमन करते हुए कहा कि यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। मैदान में हम लोग झुलस रहे हैं। दिल्ली का तापमान 52 डिग्री और गोरखपुर में 48 डिग्री तापमान था। जब यहाँ आया तो बहुत राहत महसूस हुई। एहसास हुआ कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है। मेरा जन्म भी पहाड़ों में ही हुआ है। ये प्रकृति और परमात्मा का सहयोग है कि मुझे यूपी में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। जब मुझे हिमाचल में प्रचार के लिए कहा गया था तो मैंने कहा था कि कंगना जी के लिए ज़रूर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा गूंज रहा है, वो है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। पूरा देश कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच आकर सिमट गया है। रामद्रोही वही है जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, जो भारत की अस्मिता और अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जिन्होंने विकास को बाधित किया और गरीबों के हक पर डकैती डाली। योगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी ने पहली बार संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ है। पहली बार अयोध्या में रामलला ने अपने भव्य मंदिर में होली भी खेली और जन्मोत्सव भी मनाया। उन्होंने कहा कि काशी में भी भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है और अब हम मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम भारत की अस्मिता के लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए कोई भी कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पहले लगातार आतंकी घटनाएं घटित होती थी। कांग्रेस ये कहकर घुटने टेक देती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। अब तो तेज़ आवाज़ में पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। नए भारत में बड़े बड़े विकास के कार्य हम देख रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में भी अपना एम्स है। एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है तो वहीं पाकिस्तान की कुल 23 करोड़ की आबादी भूखे मर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान का राग अलापते हैं उन्हें पाकिस्तान जाकर भीख मांगना चाहिए। योगी ने इंडी गठबंधन को बहुमती का पिटारा बताया। कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। जो काम मुस्लिम लीग ने 1940 के दशक में किया था आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। इसका मतलब तालिबानी शासन होगा जिसमें बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी। महिलाओं को बुर्का पहनाकर घर में दुबक कर रहना होगा। योगी ने कहा कि भारत बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी शरिया कानून से नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे एक झटके से गरीबी दूर करने की बात करते हैं। कहते हैं कि संपत्ति का सर्वे कराकर पैतृक संपत्तियों पर विरासत टैक्स लगाएंगे और उसमें से आधी संपत्ति पर घुसपैठियों को बसाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। इसके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है।